क्रिश्चियनिटी में इतना ज़्यादा डिनोमिनेशन क्यों? 45,000 से ज़्यादा डिनोमिनेशंस है क्रिश्चियनिटी में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप सोच के देखिए इतना ज़्यादा डिनोमिनेशन क्यों? जबकि बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, यीशु एक है, तुम्हारा विश्वास एक है, तो इतना ज़्यादा डिनोमिनेशन क्यों? यही सवाल पूछा गया था मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट्स में। तो मैं वहाँ पे स्क्रीन में भी रख दूंगा यूज़र नेम जो है कॉलिंग पर में। उसने कहा, ब्रो आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिश्चियन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई क्रिश्चियनिटी हैव सो मेनी ब्रांचेस लाइक रिवाइवल, बैप्टिस्ट, कैथोलिक एंड मेनी मोर। तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया, गुड क्वेश्चन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, वेट फॉर सम टाइम्स। तो उस व्यक्ति ने पूछा है कि कहा है कि मैं क्रिश्चियनिटी का अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर क्या आप एक्सप्लेन कर दोगे मेरे लिए कि क्रिश्चियनिटी में इतना ज़्यादा डिनोमिनेशन क्यों है, सच एज बैप्टिस्ट, कैथोलिक, रिवाइवल और कई सारे। तो इस व्यक्ति को आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वहाँ पे मैंने उसको जवाब दिया कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छा सवाल है, आप रुकिए कुछ समय के लिए। तो आज समय आ ही गया और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ नहीं, कई सारे लोग भी होंगे जो कन्फ्यूज़न में हैं, जिनको पता नहीं है। तो मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपना इस चैनल में, गोली डेली मिनिस्ट्री में, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। तो चलिए बात को शुरुआत करते हैं। और मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर कोई जब भी मुझे वो मिलता है तो कहता है, इवन खोल करके भी बोला था, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, सुनने का तो मन है बट इतना ज़्यादा लंबा। तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में बनाने का, 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा, पर अगर हुआ नहीं तो 10 मिनट से थोड़ा आगे जा भी सकते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं 300 AD से लेके 300 AD से पहले से लेके 300 AD, फिर ये जो 16th सेंचुरी तक सिर्फ रोमन कैथलिक था, और सिर्फ रोमन कैथलिक, और कोई डिनोमिनेशंस लाइक बैप्टिस्ट, रिवाइवल, पेंटिकोस्टल, ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रोमन कैथलिक। 16th सेंचुरी में एक व्यक्ति निकला, उस व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर ना। आप लोगों को पता होगा मार्टिन लूथर कौन है। मार्टिन लूथर वो एक थियोलॉजियन है जिनको बाइबल पढ़ना आता है, ग्रीक आता है, हिब्रू आता है। तो आप ये मानिए कि उस 1600 सेंचुरी से पहले किसी को भी बाइबल पढ़ना एलाउ नहीं था, क्योंकि बाइबल को और दूसरा लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट किया ही नहीं और करने को दिया भी नहीं, लोगों को मार दिया गया। बाइबल को ट्रांसलेट करने जो कोशिश करता है उन लोगों को भी मारा गया था। तो ऐसा ही सिर्फ और सिर्फ पोप, प्रीस्ट, कुछ गिने चुने लोगों को ही बाइबल पढ़ने का वो था, आज़ादी था, और किसी और को नहीं। और अगर आप और मैं जैसा लोग पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ पाता उस समय, क्योंकि बाइबल सिर्फ ग्रीक में, लैटिन में ही था और लोगों को तो आता नहीं, और वो लोग चाहता भी नहीं था कि लोग भी पढ़े बाइबल को। तो मार्टिन लूथर थियोलॉजी करके डॉक्टर पढ़ के आ गया और उनको पता है, और जब से वो देखा है कि प्रैक्टिस जो है बिल्कुल गलत है, रोमन कैथोलिक में जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा है वो गलत है, क्योंकि सारा अथॉरिटी पोप लोगों के पास था ना। की टू हेवन, स्वर्ग का चाबी जो है उन लोगों के पास था। अगर मैं डिटेल में जाने लगूँ तो कुछ बाइबल वर्ड से जो वो लोग होल्ड करता है, फिर भी मैं ऐसा नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। तो वो लोगों को विश्वास करता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कैथोलिक पास्टर्स, पोप लोगों के पास था। इसका मतलब अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। आपने जितना भी गलती किया है, आपका गलती को क्षमा करने का अधिकार उसको है। यू हैव टू गो टू देम, आप कॉन्फेस करना पड़ेगा और कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। और उस समय ऐसा था, ये बिजनेस बन गया था, बिजनेस। आप जितना बड़ा गिफ्ट लाओगे उतना बड़ा आपका पाप को क्षमा कर देता था वो लोग। तो इसे एक बिजनेस का तरह बना रहा था। तो मार्टिन लूथर ने वहाँ पे आया, जब वो प्रोटेस्ट किया कि ना ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा अथॉरिटी जो है बाइबल में है और यीशु में है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु में है,
और आप जो है सीधा प्रीस्ट है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा परमेश्वर पे जा सकता है, बातें कर सकता है डायरेक्ट, आप और परमेश्वर सीधा, कोई उसमें जैसे कि प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए बातें करे। तो ऐसा हो रहा था वहाँ पे। तो मार्टिन लूथर 95 पॉइंट जो है वो अगेंस्ट करता है, 95 पॉइंट ना, ये चीज़ गलत, वो चीज़ गलत, ऐसा करके वहाँ पे रास्ता में भी टोक देता है लास्ट में। रास्ता में मीन्स दरवाजा में, कि ये है गलत चीज़, ये है गलत प्रैक्टिसेस जो आप लोग कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, और जब उनका साथ में था और जिनको ऐसा लगता था कि हाँ मार्टिन लूथर सही है, वो लोग अलग हो जाता है, मार्टिन लूथर का साथ चला जाता है, एक नया डिनोमिनेशन बन जाता है वहाँ पे 16th सेंचुरी में। तब से प्रोटेस्टेंट निकल जाता है। प्रोटेस्टेंट जो है एक आप कह सकते हैं एक कॉमन नेम, ये उनमें कई सारे ब्रांचेस है। अभी जो है वहाँ से निकल गया, एक कैथोलिक से अलग हो गया अब। तो अब जो है दुनिया में कई सारा डिनोमिनेशन है, 45,000 से ज़्यादा। आप सोचिए क्यों। तो इसी प्रकार कुछ लोग जो है अपना इंटरप्रिटेशन जो है वचन, लेकिन सबका विश्वास एक है। मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबका विश्वास एक है। यीशु को विश्वास करता है बराबर, बाइबल को विश्वास करता है, अपना होल अथॉरिटी मानता है बराबर। सिर्फ बाइबल एलोन, ग्रेस एलोन, फेथ एलोन, ये 16 ऐसा आप वहाँ पे मिलेगा। तो ये सब बराबर, सब विश्वास करता है इसको। लेकिन कुछ चीज़ें वचन में हैं जो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है, जैसे कि टूथ फॉर टूथ एग्जाम्पल ना। तो कोई लोग कहेगा दांत का बदले में दांत। अगर आपका दांत को किसी ने गिराया है तो उसका दांत भी आपको गिराना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है। कोई ऐसा होल्ड करेगा, लिटरली इसको लेगा, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से अगर हम देखें तो ये उस जमाना का था जब लोग परमेश्वर का वचन को भी नहीं मानता था। इतना बोला गया, इतना टीच किया गया, इतना मिरेकल्स दिखाया गया, पर आप लोग का मन जो है पत्थर है। शायद आप लोगों को प्रैक्टिकली फिजिकली करने से ही ठीक होगा, इसलिए जिसने भी आपका दांत को गिराया है उसका दांत को गिराओ। ऐसा होने से कोई किसी का दांत नहीं गिराएगा, क्योंकि मैं अगर आपका दांत को गिराया तो आप मेरा दांत को गिराने वाला है। तो ये डर से, ऐसा डर से कोई ऐसा नहीं करेगा। ये था उस समय का कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आजकल इसे नहीं ले सकते हम लिटरली। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन ना। तो और कोई लोग जो है अननोन, जैसे कि रिवाइवल लोग अननोन टंग को विश्वास करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन बैप्टिस्ट लोग नहीं करता है। बैप्टिस्ट लोग अननोन टंग को विश्वास नहीं करता है, वो लोग मानता है अदर टंग, अदर लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज। लेकिन ये लोग रिवाइवल लोग मानता है कि अननोन टंग भी है, जो आप जो आपका स्पिरिट और परमेश्वर सिर्फ समझता है, ना आप समझेगा ना लोग समझेगा। वो लोग कोई लोग मानता है और कोई लोग नहीं मानता है। तो इसलिए मानने वाला और नहीं मानने वाला एक साथ कैसा रहेगा? मानने वाला और नहीं मानने वाला, विश्वास करने वाला और नहीं करने वाला एक साथ रह नहीं सकेगा, कभी मिलाप होगा नहीं। इसलिए ये दोनों भी सेपरेट होना पड़ता है। मानने वाला पार्टी अलग, नहीं मानने वाला पार्टी अलग, लेकिन दोनों पार्टी का विश्वास एक है यीशु में, वचन में। वचन को ही मानता है कि सब प्रसोल अथॉरिटी इसमें है और यीशु मसीह में ही उद्धार पाता है। सब का विश्वास एक है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है कि तू जो गलत कर रहा है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और वो भी कहेगा नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सही है। तो इसलिए मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए अलग अलग डिनोमिनेशन निकल जाता है। तो ऐसा हो के आज कई सारा डिनोमिनेशन है, लेकिन सबका विश्वास एक है, सबका विश्वास यीशु है। सब यीशु को विश्वास करता है, भगवान परमेश्वर यीशु है, और वचन जो है परमेश्वर का वचन है, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, पूरा अथॉरिटी इसमें है, और इसको ही हम अपना जीवन का पूरा हो अथॉरिटी मानता है। कर पाना या ना कर पाना वो बात का बात, लेकिन सबसे बड़ा अथॉरिटी वचन में है, वचन है। तो ऐसा हो के
निकला है। शायद आप समझा होगा कि इतना सारा डिनोमिनेशन क्यों है। इंडल्जेंस कहता है उस समय में मेन जो मार्टिन लूथर का था अपोज किया वाला इंडल्जेंस, जो खरीदना आपका पाप का क्षमा को, आपने जो भी पाप किया है उसे क्षमा पाने के लिए आपको खरीदना, इसे कहते हैं इंडल्जेंस। तो उसके विरोध में था। सिर्फ वो नहीं, मेन जो ये था, लेकिन वो कई सारा 95 पॉइंट्स था। तो उससे अलग होके फिर कई सारा डिनोमिनेशन निकल गया, क्योंकि लोगों का मिलाप अंडरस्टैंडिंग अलग था वचन को, लेकिन विश्वास एक ही है अभी भी। वो डिनोमिनेशन बैप्टिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु को नहीं मानते और उसका यीशु अलग है, उसका बाइबल अलग है, नहीं। वो भी यीशु को वैसा ही विश्वास करता है जैसा मैं करता हूँ। डिनोमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आपका रहन सहन थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो वचन में है उसका अलग है, और ये रिवाइवल का अंडरस्टैंडिंग अलग है। लेकिन सेम एक ही यीशु को मानता है, एक ही परमेश्वर को मानता है। तो बात को समझा होगा, तो मैं इतना तक ही रहूँगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए आपका व्यू को। थैंक यू, बाय बाय।